हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ट दैट ब्लूम्स। और ये है हमारा फेस्टिव सीजन, तो इस समय हम अपने घर को डेकोरेट करना जरूर चाहेंगे। तो आइए हम बनाते हैं ये प्यारी सी सुंदर सी येलो कलर की बंदरवाल। तो जो कि येलो कलर हमारा बहुत ही प्रतीक होता है हमारे घर में शुभ का, तो हम उसी कलर को लेकर के बना रहे हैं। आप चाहें तो ये डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये इजी सी बंदरवाल कैसे बना सकते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा अगर आपको और भी तरीके की बंदरवाल या दिवाली डेकोरेशंस देखनी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और उसके बाद आप जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपकी दिवाली डेकोरेशन में काम आएंगी। तो चलिए आइए देखते हैं ये बंदरवाल हम कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक इस तरीके की पतली सी कार्डबोर्ड की स्ट्रिप, जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और लंबाई आप अपने दरवाजे के अनुसार ले सकते हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम ये दोनों साइड पे लगाएंगे छोटे छोटे रिबन्स, जिससे कि आप उनको कील पे हैंग कर सके। तो फेविकॉल से आप ये लगा दीजिए इस तरीके से, और दूसरा साइड भी आप इसी तरीके से लगा दीजिए। इसको भी हम लगा देते हैं यहाँ पर। और अब हम लगा देते हैं इसके ऊपर एक पेपर का साइज भी हमने सेम इसी के बराबर लिया है। इस तरीके से हम फेविकॉल लगा करके पूरा इसके ऊपर ये पेपर को कवर कर देते हैं। पेपर से इसको इस तरीके से आप ये लगा दीजिए, कॉर्नर्स पे फेविकॉल लगाइए और इसको पूरा जो है आप कवर कर दीजिए। इस तरीके से ये हम कवर कर देते हैं। ये आपका ये हो गया है कवर। अब हम रख देते हैं इसको साइड पे। अब हम आगे का वर्क शुरू करते हैं। अब हम लेंगे कुछ आपके इस टाइप से स्क्वायर पीसेस। अब ये जो स्क्वायर साइज है मैंने लिया है 1.5 इंटू 1.5 इंच का, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा। अब हम इसे फोल्ड करके कोन शेप बनाने हैं। सबको आपको फोल्ड करके कोन शेप बनाना है। इस तरीके से आप इसे करिए और यहाँ से इस तरीके से बनाइए। ये आपका बन गया 3D कोन। यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ा सा फेविकॉल और इसको कर देंगे हम पेस्ट, और ये आपका बन गया है 3D कोन। आपको एक बार और मैं करके दिखा देती हूँ। देखिए ये आपका पेपर है, इसको आप यहाँ से इस तरीके से जैसे ट्राइंगल फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड किया, और इधर से भी आपने ये ट्राइंगल की तरह फोल्ड किया, और इसको हम कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर हमने कर दिया इसको पेस्ट, और ये आपका 3D कोन कप बनके रेडी हो गया। इसी तरीके से आप ये सारे पेपर्स का 3D कोन कप बना सकते हैं। ये देखिए ये सब हमने जो है ये 3D कोन्स बना लिए हैं। अब हम इनको पेस्ट करते हैं। आप लेंगे एक छोटा सा सेमी सर्कल, आप चाहें तो सर्कल भी ले सकते हैं। इसको हम कर लेंगे हाफ फोल्ड इस तरीके से सेंटर पॉइंट लेकर के, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे फेविकॉल। इस तरीके से आप इसे फेविकॉल लगा दीजिए। अब हम ये पेस्ट कर रहे हैं। आप इस तरीके से यहाँ हाफ में रखकर इसे पेस्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाते जाएंगे। इस तरीके से ये हुआ ऊपर दोनों साइड का पेस्ट। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा फेविकॉल लगाइए, जिससे कि जो दूसरे वाला है वो आपका अच्छे से पेस्ट हो सके इस तरीके से, और ये आपका इस तरीके से। और इसको हम आपका जितना बड़ा सेमी सर्कल या सर्कल होगा उसी हिसाब से आपके ये कोन लगेंगे। तो अब आप इनको लगाइए। मेरे इसके अंदर जो है 7 कोन्स लग रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा आपका सर्कल आप किस हिसाब से लेते हैं। अगर आप सर्कल लेंगे तो उसके अंदर आपके ज्यादा लगेंगे, और अगर आप सेमी सर्कल लेते हैं तो उसके अंदर आपके कम लगेंगे। और ये देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है।
और इसी तरीके से हम बाकी के सभी जो हैं तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आप इस तरीके से बाकी के भी तैयार कर लेंगे। ये इस तरीके से जितनी लंबी आपकी स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप पे जिस भी तरीके से आपके आ पाए, तो जितने भी आपके आएंगे आप वो रेडी करेंगे। अब आप इनको या तो इस तरीके से लगा सकते हैं इनके ऊपर, या आप इस तरीके से लगा सकते हैं। नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं और आप इसको ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं। या तो आप ये सारे इस तरीके से लगा लीजिए, सब नीचे की तरफ लगा लीजिए, या फिर आप ये सभी जो है ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिजाइन बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो एक नीचे और एक ऊपर ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ डिजाइन है जो कि आप अपने आप ही देख सकते हैं कि कौन सा आपको चाहिए। तो आप एक ऊपर एक नीचे ऐसे लगा लीजिए, या सारे ऊपर और या फिर सारे नीचे लगा लीजिए। आप अगर सर्कल लेंगे तो ये पूरा इस तरीके से फ्लावर बन जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसे आगे का डेकोरेट करते हैं। ये सभी इसी तरह लगाने के बाद अब हम इसे कर देते हैं थोड़ा डेकोरेट बीड्स से। यहाँ पर हम कुछ जो है बीड्स लगा देते हैं। तो मेरे पास ये कुछ ग्रीन और कुछ रेड कलर के बीड्स हैं, तो इनको हम लगा देते हैं। तो आपके पास जो कोई कलर है आप वो लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर दीजिए। आप चाहें तो सिर्फ फेविकॉल की बजाय आप कुछ अलग इस टाइप से भी ले सकते हैं लगाने के लिए, जो कि आप सीधा निकाल करके लगा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हैं और किस तरीके से लगाना चाहते हैं। ये जैसे कि आप जो है, मेरे पास इस तरीके से कुछ गोल्डन बीड्स भी हैं, तो आप ये भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है इसकी जगह पेपर को छोटा छोटा कट करके भी लगा सकते हैं। ये हमारा लग गया है। इसको लगाने के बाद सभी के ऊपर इसी तरीके से लगा लेंगे। आप देखिए, ये इस तरीके से सारे हम ये लगा लेंगे। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रिप्स, पेपर स्ट्रिप्स भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप ये इस तरीके से कलावा भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कैसे, देखिए जरा, ये हमने यहाँ फेविकॉल लगाया और हमने ये हमने कोन बनाया था, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ये हम बना रहे हैं इसकी कुछ लटकन जो नीचे की तरफ लटकेंगी, और ये हम इस तरीके से इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये आप पेस्ट कर देंगे। इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर छोटे छोटे बीड्स लगा देती हूँ। आप चाहें तो आप कुछ और भी डेकोरेट कर सकते हैं, जो आपका मन करे। जो आपके पास सामान घर में अवेलेबल है आप वो भी लगा सकते हैं। आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप इसकी जगह, ये जो लटकन हम ये ऐसे बना रहे हैं, आप इनकी जगह अगर आपके पास कुछ राखियाँ पड़ी हैं, पुरानी राखियाँ हमारे पास बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास ये कुछ राखियाँ रखी हुई हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास इस तरीके की राखियाँ रखी हुई हैं तो आप वो भी थोड़ा डेकोरेट करके लगा सकते हैं। आपको देखना ये होगा कि आपको एक जैसी कुछ लेनी होंगी या कुछ मिलती जुलती लेनी होंगी, जिससे कि आप उसको अरेंज कर सकें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे अरेंज करना चाहते हैं और कैसे उसको डेकोरेट करना चाहते हैं आप। लेकिन ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी बहुत सुंदर लगेंगी। अभी देखिए, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब हम लेते हैं अपनी ये स्ट्रिप, जिसके ऊपर हमें ये लगानी है, क्योंकि सबसे मेन हमारा यही रहेगा पार्ट। अब हम इसको सबसे पहले ये सारे के सारे आप इनको रख लीजिए, क्योंकि अब हम इनसे जो है रखने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे निशान, क्योंकि हमें ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये इसके साथ हमें लगानी है। तो सबसे पहले हम ये अरेंज कर लेते हैं। इस तरीके से आप ये अरेंज कर लीजिए, और अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक छोटी सी पेंसिल, जिससे कि हम इसे मार्क कर सकें। अब हम इसे मार्क कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट पे मार्क कर रहे हैं, सबके सेंटर पॉइंट पे। इस तरीके से आप
सभी पे इसी तरीके से मार्क कर लीजिएगा। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, मैंने ये थोड़े छोटे बड़े बनाए हैं, आप ये बड़े वाला इसको सेंटर में इस तरीके से लगा देंगे और छोटे वाला हम इसको लगाएंगे इस तरीके से, जिससे कि ये छोटे बड़े ऊपर नीचे लटकते हुए नजर आएंगे साइड्स में। और फिर जब ये लग जाएंगे और इसके बाद फिर हम लगा देंगे इसको इसके ऊपर। तो देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, यहाँ पर इस तरीके से ये आप लगा दीजिए। इसी से इसके साइड में बिल्कुल हम ये भी लगा देते हैं, ये वाले जो आपके छोटे वाले हैं ये हमारे लग गए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे फेविकॉल और अब हम करेंगे इसको पेस्ट। ये देखिए ये आपका हो गया है पेस्ट, ये देखिए। अगर अब हम देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, आपकी ये राखी, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ निशान लगाया था, तो हम इसको सिर्फ सिंगल अगर आप ये लगाना चाहें तो ये भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, ये 2-3 ही है मेरे पास। तो आप इसको भी इस तरीके से लगा सकते हैं और बाद में ये धागा हम कट कर सकते हैं। तो देखिए ये भी बहुत सुंदर लगेगा आपका लगने के बाद। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इनको भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ये हैं और कुछ 4 ये हैं या 2 ये हैं, 2 इस तरीके के अलग अलग रंग के हैं, तो आप इनको ऐसे कर लीजिए, एक इधर ये लगा दीजिए, फिर ये लगा दीजिए और उसके बाद ये ऐसे दोबारा लगा दीजिए। तो इस तरीके से भी आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। पर क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये 4 ही हैं तो मैं ये नहीं लगा रही हूँ, मैं अपना सिर्फ ये वाले ही बीड्स आपके जो लगे हुए हैं, ये वाले जो मैंने पहले लगाए हैं, मैं ये ही लगा रही हूँ। ये अब हमारी हो गई है रेडी। इस तरीके से आपको ये पूरा दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से की राखी में ही लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वाली राखी लगानी है तो इसका मैंने पहले ही एक राखी के टाइम पर आपके लिए एक वीडियो बनाया था, आप वहां से देख करके भी बना सकते हैं और ये भी आप लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी पूरी जो है बंदरवार को बना करके आप लगाइए और अपने जो दरवाजे पर डेकोरेट करिए। तो देखिए ये अब हमारा पूरा रेडी हो चुका है और हमने इसको डेकोरेट कर दिया है अपने दरवाजे पे। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।